राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर के कारण सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय धूप खिली रहने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का तथा शेष भागों का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने तथा हिमालय के तलहटी के क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 274 मामले मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 13,093 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने डेंगू के लक्षण की पहचान कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्री वार्ष्णेय ने मरीजों को प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी है। कोई भी वायरल फीवर है, ज्यादातर डेंगू है, वो हमारा 7 से लेकर 10 दिन में बुखार उतर जाता है, परंतु वीकनेस कई बार 2 से 4 हफ्ते तक भी रहती है, क्योंकि ये वायरल बीमारियों का ये लक्षण होते हैं कि उनमें काफी एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है। तो उस समय जब बुखार उतर गया और जब आपको अगर उल्टी तो उस समय आप अच्छा भोजन जिसमें कि हमारा इम्यूनिटी बढ़े, तो प्रोटीन वाले फूड है, जैसे दालें हैं, दूध है, दही है, जिनमें प्रोटीन्स होती हैं। अगर उस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मांसाहारी है वो अंडे वगैरह या साफ अच्छा बना हुआ मांसाहार है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू है, आंवला है, अमरूद है, इस तरीके के जो विटामिन सी वाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो वो सेवन करें। तो अपने आसपास कहीं पे भी मच्छर देख रहे हैं तो तुरंत ही उसको मच्छर को मारने का उपाय करना है, मच्छर पैदा ना हो उसके उपाय करने हैं और मच्छर से काटे ना उससे बचें। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार डेंगू के प्रकोप को रोकने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि डेंगू पीड़ितों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। डेंगू के दंश से जनता करा रही है। हमारा शहर आज पर्व का त्योहार, जहां सर सफाई की नगर विकास मंत्री भी हैं। इनको इतने विभाग सिर्फ सत्ता के समझौता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री ने दे दिया है, संभल नहीं रहा है। चीन में खेले जा रहे एशियाई पैरा गेम्स में जमुई के शैलेश कुमार ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। शैलेश ने 1.68 मीटर की रिकॉर्ड ऊंची छलांग लगाकर यह पदक हासिल किया है। इसके साथ ही इस स्पर्धा के रजत और कांस्य पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। रेलवे त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा, पुरी पटना, ओखा, नाहर लागुन, सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। मुंगेर जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दरभंगा 13 में तैनात जवान अमन कुमार की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जवान दरभंगा से वासुदेवपुर ओपी के केमखा स्थित अपने घर आया था। सदर SDPO राजेश कुमार ने बताया कि कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। SDPO ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है, साथ ही आसपास के घरों में लगे CCTV का फुटेज की छानबीन कर रही है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी पंचायत के नया नगर टोला में अपराधियों ने एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। मुंगेर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी में कल देर शाम एक नौका बीच नदी में टूट गई। इस घटना में 100 लोग बाल बाल बच गए।
ग्रामीणों ने कई लोगों को बचा लिया। वहीं 2 बीमार महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दशहरा लोगों को अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त होने की शिक्षा देता है और सबको एकता और प्रेम की भावनाओं को अपनाना सिखाता है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को दुर्गा पूजा और विजयादशमी की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व हमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विजयादशमी के अवसर पर रावण वध पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जा रहा है। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में शामिल हो रहे आम लोगों की सुविधा के लिए आज दिन के 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गांधी मैदान की तरफ सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। और वे विजयादशमी के अवसर पर लोगों की भीड़ को देखते हुए पटना जिले में आज और कल गंगा नदी में नाव परिचालन बंद रहेगा। पटना सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। श्री खांडेकर ने बताया कि इसके अवधि में धारा 144 के तहत निजी नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इधर विजयादशमी के अवसर पर पीएमसीएच समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं यथावत रहेगी। इधर गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित राजा दल के दुर्गा पंडाल के पास मची भगदड़ में 2 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा कल रात एक पूजा पंडाल के सामने हुआ, जब बड़ी संख्या में महानवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी थी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भीड़ में 2 बच्चे गिर गए थे, जिसे बचाने के लिए 2 महिलाएं प्रयास कर रही थी। इसी दौरान अचानक मची भगदड़ में दोनों महिलाएं दब गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। भगदड़ में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अंबेडकर चौक से अस्पताल मोड़ होते हुए चीनी मिल रोड में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट डीएपी संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि इस संयंत्र से किसानों को काफी फायदा होगा और देश में डीएपी का आयात कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी का 5वां दौर इस महीने की 31 तारीख को समाप्त होगा। नीलामी का यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ई नीलामी में देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियों का एक असाधारण संग्रह पेश किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि पहली ई नीलामी 2019 में हुई थी। उन्होंने कहा कि इस नीलामी से प्राप्त धनराशि को गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर खर्च किया जाएगा।